बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। हालांकि पोस्ट तो बहुत कम है, 11 पोस्ट के लिए ही ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाला गया है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई की opportunities.rbi.org। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएंगी। वेबसाइट का लिंक ओपन है 30 दिसंबर से 20 जनवरी। आप 30 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 8 फरवरी को होगा, जो पहले से ही डिक्लेयर कर दिया गया है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है www.rrb.org, ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर जाकर फॉर्म फिल करना है। टोटल 11 पोस्ट है यहाँ पे, आप पोस्ट कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। फाइन। उसके बाद यहाँ पे ये रिजर्वेशन ब्लाइंडनेस के बारे में, ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, ठीक है। रिजर्वेशंस के बारे में बात की गई है कि SC ST को 3 इयर्स का रिजर्वेशन दिया जाता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आई थिंक उनको 10 इयर्स का रिजर्वेशन दिया जाता है। यहाँ पे ये एब्रीविएशन दिए हुए हैं। स्क्राइब के बारे में बात की हुई है एंड कंपनसेटरी टाइम डिसेबिलिटी ऑफ 40% और मोर। अगर 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है, फाइन, हु हैव फिजिकल लिमिटेशंस होती है राइटिंग और टाइपिंग में, इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पीड, would be allowed the facility to use the service of a scribe। तो आप scribe का यूज कर सकते हो। फाइन। Both the candidate as well as the scribe will have to give a suitable undertaking in the prescribed format with passport size photograph of the scribe at the time of examination. Use of scribe and compensatory time, person with less than 40% disability. In addition to instruction applicable to PWD candidates who have disability 40% or more, following rules apply for person with specific disability covered under definition sections 2S and RPWD Act 2016 but not covered under definition of 2R। फाइन, आप समझ के हो गए। यहाँ पे ये बोला गया है कि 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होगी तो कुछ अलग इनके रूल्स हैं, और 40% से कम जो डिसेबिलिटी होगी उसके लिए स्क्राइब यूज करने के कुछ अलग रूल्स हैं। ये एक सर्विसमैन के बारे में, ये डिपेंडेंट्स ऑफ सर्विसमैन स्किल्ड इन एक्शन, तो उसको कितना जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा उसके बारे में बात की है। थोड़ा सा जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस इंटीरियर वर्क एक्सेट्रा बिल्डिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स ऑफिस बिल्डिंग्स, ठीक है। आप समझ क्योंकि सिविल से रिलेटेड है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेंटेनेंस और इंटीरियर की बात होगी। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशन की बात की गई है। एलिजिबिलिटी इंडिया, नेपाल, भूटान। फाइन। एज की बात करें तो एज एज ऑन 1 दिसंबर 2024 आप कैलकुलेट करोगे, बिटवीन 20 to 30 ईयर होना चाहिए। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 1994 एंड नॉट लेटर देन 2004। फाइन। 20 से 30 साल की एज है यहाँ पे, और एज आप 1 दिसंबर 2024 तक आप कैलकुलेट करोगे। एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट, जो भी रूल्स होते हैं वो यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसके बाद ये कहा गया है कि कैंडिडेट्स अपना जो आपका CGPA वगैरह होता है उसको 10 पॉइंटर्स में आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 6.75 को आप 60 कैलकुलेट करोगे, 6.25 को 55, 5.75 को 50, ठीक है। वेयर एग्रीगेट ग्रेड पॉइंट है इज अवॉर्डेड आउट ऑफ नंबर 10, इट विल बी नॉर्मलाइज आउट ऑफ 10, ठीक है। तो कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो किस तरीके से हमें नॉर्मलाइजेशन करना है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जूनियर इंजीनियर सिविल की बात कर ले। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर डिप्लोमा होल्डर्स, और एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स इन एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क और सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंट। अगर आपके पास डिग्री है सिविल की तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है देन यू नीड 2 इयर्स एक्सपीरियंस। फाइन। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इफ यू आर डिप्लोमा होल्डर, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इफ यू हैव द डिग्री। अगर आपने डिग्री की है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। In execution and supervision of electrical installations in large building, commercial buildings having HT and LT substation, central AC plants, lifts, UPS, DG set, CCTV वगैरह में, ठीक है, एक्सेट्रा। और 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन अ PSU, यहाँ पे ये भी है। और ये भी है कि आपके पास अगर 1 ईयर की ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग है किसी PSU से तो ये भी बहुत अच्छा है। तो देखो अब यहाँ पर अप्रेंटिस की बात आ गई। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ये कहते हैं अप्रेंटिस का कोई फायदा नहीं होता, लेकिन अप्रेंटिस का फायदा होता है। अब आप यहीं भी देख सकते हो, इवन SBI का जो जूनियर एसोसिएट क्लर्क का जो फॉर्म निकला है, आप वहां पर देखोगे जिन लोगों ने भी SBI से अभी रिसेंटली अप्रेंटिस किया है, ठीक है, उनको वहां पे मार्क्स में कुछ बेनिफिट दिया गया है।
इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन पीएसयू, तो यहाँ पर भी आपको बोला गया है कि ठीक है, 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिस अगर आपने किसी पीएसयू से किया हुआ है तो ठीक है, एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर्स के लिए तो होना ही चाहिए, और एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस तो डिग्री होल्डर्स के लिए होना चाहिए। फाइन, बाकी आपने ये सारी चीजें की हो, इंस्टॉलेशन वगैरह, अगर सिविल से हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह, फाइन एक्सेट्रा, और अ 1 ईयर ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन अ पीएसयू अगर है तो वेल एंड गुड, फाइन, प्रेफरेंस मिलती है कहीं ना कहीं, तो बेकार नहीं होती कोई भी चीज। अगर गवर्नमेंट अप्रेंटिस नैट्स और ये नैप्स जो वेबसाइट्स हैं, ये कुछ गवर्नमेंट को अगर पता है कि अगर ये सब बेकार है तो वो सारी चीजें क्यों ही बनाएगी, तो कहीं ना कभी इस चीज का यूज जो है आपको देखने को मिल जाएगा। स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करूं तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा 8 फरवरी को, 300 मार्क्स का होगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। यहाँ पे क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स एंड टोटल टाइम 180 क्वेश्चंस है, और 300 मार्क्स इन 150 मिनट्स आपको यहाँ मिलेंगे। द इंडिकेटिव सिलेबस फॉर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 and 2 फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इज गिवन इन एनेक्सर 4। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फाइन, उसके बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। द कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल हैव टू अंडरगो अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्टेड इन द ऑफिशियल और लोकल लैंग्वेज ऑफ द जोन कंसर्न, एंड जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल करोगे, कैंडिडेट जो प्रोफिशिएंट नहीं होंगे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फाइन, तो जिस भी जोन से आप फॉर्म फिल करोगे वहां की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसी में आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा ये बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी। एक्सीडेंट वो अ कैंडिडेट हैज टू क्वालिफाई ईच पार्ट, यानी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा। ठीक है, एग्रीगेट तो है ही, होता ही है, बट सेक्शनल कट ऑफ यू हैव टू क्लियर। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द बैंक विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आई होप आप समझ के होगे। ठीक है, उसके बाद only such number of candidates will be called for LPT who stand sufficiently high in merit on the aggregate marks in the objective test, such merit being decided by the bank। अगर सब जितनी ज्यादा अच्छी आपकी मेरिट बनेगी उसी के बेसिस पे आपको एलपीटी के लिए बुलाया जाएगा, और एलपीटी में अगर आप क्लियर करते हो तो ही हो पाएगा। अगर आप एलपीटी में नहीं क्लियर कर पाते हो तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, वेदर आप ऑनलाइन एग्जाम क्लियर कर लो तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेस ऑफ कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, क्वालिफाइंग इन एलपीटी, मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा टू द बैंक सेटिस्फैक्शन। ये 4-5 चीजें होने वाली हैं। पूरा सिलेक्शन आपका ऑनलाइन एग्जाम, एलपीटी, मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इस सब पर डिपेंड करता है। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक डेटा कैप्चरिंग बाय अदर मोड्स। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर्स, उसके बाद एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन वेन्यूज अक्रॉस ओवर इंडिया। जो आप इसकी लिस्ट है एग्जामिनेशन सेंटर्स की वो भी आप यहाँ से एनेक्सर 6 पर वेन्यू क्लिक ऑन दैट लिंक आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ सेंटर्स है। फाइन, सर्विस कंडीशंस और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल ड्रॉ अ स्टार्टिंग बेसिक पे ऑफ 33,900 पर मंथ, दैट इज यहाँ पे दिया हुआ है 20,700 प्लस 9 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल टू जूनियर इंजीनियर्स इन द स्केल ऑफ 20,700, देन 1,200, 1,440, 1,920। यहाँ पे आपकी जो बेसिक सैलरी होगी दैट इज 33,900 पर मंथ। इसका मतलब 20,700 प्लस 9 आपको पहले से ही इंक्रीमेंट एडमिसिबल दिया जाएगा, प्लस 9 एडवांस इंक्रीमेंट, और अदर जो भी अलाउंसेस होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, हाउस रेंट अलाउंसेस, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। फाइन, तो एट प्रेजेंट जो इनिशियल मंथली ग्रॉस इमोल्यूमेंट है जूनियर इंजीनियर का वो 80,236 है। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड इफ एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अगर बैंक आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कराती तो वो आपको 15% पे करेगी इसका। फाइन, बाकी परक्विजिट्स की बात करें तो बैंक अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, अलाउंस ऑफ नॉलेज, अपडेशन, ब्रीफ केस, अलाउंस ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस एज पर एलिजिबिलिटी, सारी चीजें यहाँ पर आपको दी जाएंगी। देयर आर रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स फॉर प्रमोशंस टू हायर ग्रेड्स sorry, selected candidates will be initially posted in the bank's office within the recruitment zone of which they have applied. However, they will liable to be transferred in the administrative X agencies to centers grouped into classified east, west, north, south and central zone. पहले तो आपको आप जो जोन चूज करोगे वहीं भेजा जाएगा, बट बाद में आपको इनमें से किसी जोन में भेजा जा सकता है, और ये जोन्स में आप जगह देख सकते हो। फाइन,
रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर आप कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन, ये लिंक भी दे रखा है, एंड दिस लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो, यू कैन गो देयर, डायरेक्टली क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। फॉर्म का लिंक एक्टिव है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर लगाना है, अपडेटेड फोटोग्राफ लगाना है, कैंडिडेट का वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, फोन नंबर होना चाहिए, सो दैट आपको सारी ईमेल्स जो है आपको अपनी ईमेल आईडी पर मिलती रहे। फीस की बात कर ले तो 50 रुपीज है प्लस 18% जीएसटी फॉर SC ST PWD, 450 प्लस 18% जीएसटी है फॉर OBC जनरल वगैरह के लिए। स्टाफ कैंडिडेट्स को फीस पे नहीं करनी है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्जेस फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन विल हैव टू बॉर्न बाय द कैंडिडेट्स। Candidates satisfying the conditions of eligibility on 1st December 2024 are first required to visit the URL। इस पर जाना है, देन आपको रजिस्टर करना होगा, पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फाइन, या तो सारी डिटेल्स क्लिक ऑन, ये आपको फॉर्म फिल करना है, फीस पे करनी है, जो भी कैटेगरी की जो भी फीस है वो पे करनी है। ई रिसिप्ट बैंक की हमेशा सेव करके रखिए, और जब भी आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाए, फाइन, वो उस फॉर्म का एप्लीकेशन जो है वो आप अपने साथ निकाल के रखिए और अपने लैपटॉप में भी रखिए। फाइन, कैंडिडेट्स हम सिर्फ एक पोस्ट के लिए और एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ देयर आर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन, लास्ट रजिस्ट्रेशन विल बी रिटेन्ड। ठीक है, समझ गए होगे। और ऐसा तो कुछ नहीं है यहाँ पे, उसके बारे में बात की गई है। एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और LPT और इन द सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसीजर, इफ अ कैंडिडेट फाउंड गिल्टी पाया जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाइड, डिबेयर्ड और टर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, बाकी तो और सारी चीज़ें कुछ है नहीं है। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग, स्कैनिंग के बारे में बात की गई है कि फोटोग्राफ्स किस तरीके का होना चाहिए, सिग्नेचर किस तरीके का होना चाहिए, और लेफ्ट सम इम्प्रेशन आपको किस तरीके से, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के बारे में बात की गई है। सारे बैंक में ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप पहले से अगर बैंक का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। इस इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के, कितने केबी का चाहिए, JPG में चाहिए, साइन, फोटो लाइट कलर बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड, रीसेंट पासपोर्ट कलर साइज फोटो, लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, 20 to 50 KB का होना चाहिए। फाइन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैंडिडेट की हैंड राइटिंग में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लिखा होना चाहिए। ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये स्कैनिंग को कैसे आपको सेट करना है उसके बारे में। सो आई होप सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे कवर कर दी है। सेंटर का लिस्ट, सेंटर कहाँ पे सेंटर्स पड़ेगी उसका लिंक, और जो आपका सिलेबस है उसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से भी देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ से भी देख सकते हो। फाइन, सो आई होप मैंने सारी डिटेल्स को यहाँ पे कवर कर लिया है। स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, एग्जामिनेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, LPT अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या बाहर हो जाएंगे, वो सारी चीजें भी मैंने यहाँ कवर की है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि आपके ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से जो है, आप जो सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।